Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain your fifth chapter, The Snake and the Mirror. जो आपका fifth chapter है जिसका नाम The Snake and the Mirror. I am going to explain this chapter line by line in Hindi. As usual, as you have to watch this video till then so that you will understand whole chapter, whole story nicely and comprehensively. तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है हैज अ स्नेक एवर क्वाइल इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या कभी किसी सांप ने आपके शरीर के किसी हिस्से को क्वाइल किया है, उसमें रिंग बनाया है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है हैज अ स्नेक एवर क्वाइल इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या किसी सांप ने कभी आपके शरीर के किसी भी हिस्से को क्वाइल किया, रिंग बनाया है। और फुल ब्लडेड कोबरा, एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी लोग साइलेंट। ये इस प्रश्न को सुनकर हम सभी लोग साइलेंट हो गए, जितने लिसनर थे सारे लोग साइलेंट हो गए, चुप हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, ये सवाल कहाँ से आया, एक होम्योपैथ के दुकान से आया, एक होम्योपैथ की दुकान से ये प्रश्न आया। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक, ये टॉपिक तब आया जब हम सांपों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली, हमने ध्यानपूर्वक सुनना शुरू कर दिया। वी लिसन अटेंटिवली, हमने ध्यानपूर्वक सुना। एज द डॉक्टर कंटिन्यू विथ हिज टेल, जब डॉक्टर ने अपनी कहानी शुरू की, अपनी कहानी बतलाना शुरू की, तो हमने ध्यानपूर्वक उस कहानी को सुना। तो अब डॉक्टर कहानी क्या बता रहा है। इट वॉज हॉट समर नाइट, ये गर्मियों की रात थी, गर्मियों की बहुत गर्म रात थी। अबाउट 10 o'clock, और रात के करीब 10 बजे थी। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, और मैंने अपना भोजन रेस्टोरेंट के अंदर किया था। एंड रिटर्न टू माई रूम, उसके बाद अपने रूम में वापस आया। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो ऊपर से एक नॉइज सुना, एक आवाज़ को सुना। द साउंड वॉज फेमिलियर, और ये जो साउंड थी, ये जो आवाज़ थी, परिचित मालूम होती थी। वन कुड से डैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, कोई भी कह सकता है ये चूहे थे जिनके साथ मैं अपना रूम शेयर करते हैं। जी, मैं जिस रूम में रहता था उसमें चूहे भी रहते थे, तो कोई भी कह सकता है ये चूहों की आवाज़ होगी। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैच, मैंने अपने माचिस का बॉक्स निकाला। एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प, और उसके बाद से उसे वहाँ पे केरोसिन लैम्प कहाँ थी, टेबल पे थी, उस टेबल पे पड़ी हुई केरोसिन लैम्प को मैंने जला दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, जो घर था वो इलेक्ट्रीफाइड है, यानी उसमें बिजली नहीं गई थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटा सा रेंट पे लिया गया रूम था। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस, और मैंने हाल ही में अपना मेडिकल प्रैक्टिस अपना सेटअप किया था, अपना जो हॉस्पिटल है होता है वो हाल ही में मैंने सेटअप किया था। एंड माई अर्निंग वेयर मीगर, और मेरी जो कमाई थी बहुत कम थी, बहुत अल्प थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, और मेरे सूटकेस में 60 रुपीज़ थे, 60 रुपीज़ थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोती, इसके अलावा उसमें कुछ शर्ट्स भी थे और कुछ धोती भी थी। मेरे सूटकेस के अंदर 60 रुपये और साथ साथ कुछ शर्ट और धोती थी। आई आल्सो पोजेस्ड वन सोलेटरी ब्लैक कोट विच वॉज देन वियरिंग, और इसके अलावा मेरे पास एकमात्र काला कोट था जो उस समय मैं पहने हुआ था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैं अपना ब्लैक कोट जो पहने हुआ था उसको निकाल दिया। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और वाइट शर्ट भी निकाल दिया, अपना ब्लैक कोट भी निकाल दिया, वाइट शर्ट भी निकाल, और साथ साथ वाइट वेस्ट जो बंडी होती है अंदर जो पहना जाता है उसको भी निकाल दिया, जो कि बहुत ज़्यादा वाइट नहीं थी, क्योंकि पसीने की वजह से, पर्सपिरेशन की वजह से उसका कलर मतलब फेड हो गया था। एंड हंग देम अप, और दोनों को क्या कर दिया, हंग कर दिया, लटका दिया, हैंगर में लटका दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, और रूम के जो 2 विंडोज़ थे तो मैंने उसको ओपन कर दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए रूम के जो 2 विंडो थे उसको ओपन कर दिया। इट वॉज एन आउटर रूम, और ये जो मेरा रूम था ये आउटर रूम था, ये घर के अंदर जो होता है ना इनर रूम थी, इनर रूम नहीं था बल्कि आउटर रूम था। विथ वन स्मॉल फेसिंग ओपन यार्ड, और एक जो वाल थी, दीवार थी घर की, मेरे रूम की, वो सीधे फेस करती थी आंगन को, यानी चारों तरफ आंगन ही था। इट हैड टाइल्ड रूफ, और इसका जो छत था वो खपड़ेले का था। विथ लॉन्ग सपोर्टिंग केबल, जिसमें लंबे सपोर्टिंग केबल बने हुए थे, ऐसे इसको कहते हैं केबल, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ केबल बने हुए थे, ठीक है।
तो ये कह रहा है इट हैड टाइल्ड रूफ, इसकी जो छत थी खपरेले की थी, विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, इसके दोनों तरफ सपोर्टिंग गैबल लगे हुए थे, लंबी सी सपोर्टिंग गैबल लगे हुए थे। दैट रेस्टेड ऑन द बीम, और ये जो किस पे थे, बीम पे थे, यानी इस बीम पे ये थे, बीम एंड ओवर द वॉल, और ये बीम किस पे थे, वॉल पे था। देयर वाज नो सीलिंग, और इसमें कोई छत नहीं था, ये घर जो था उसमें छत नहीं था, क्योंकि खपड़ेले घर था। आगे देखिए, देयर वाज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ फ्रैट्स टू एंड फ्रो फ्रॉम बीम, हमेशा भीड़ लगी रहती थी चूहों की, जो कि इधर से उधर भागते जाते। तो बीम के ऊपर जो चूहे होते थे इधर से उधर, कुछ चूहे इधर जा रहे थे, कुछ इधर से इधर आते, तो रेगुलर ट्रैफिक रहती थी चूहों की, जो कि इधर से उधर जाते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल इट टू क्लोज द वॉल, मैं अपना बिस्तरा लगाया और इसे खींच करके, बिस्तरा को खींच करके कहाँ लाया, दीवार के पास लाया। जो खाट होगी, खाट पे अपना बिस्तरा बना लगाया होगा, और लगाने के बाद खींच करके अपने वॉल के पास लाया, क्योंकि वॉल की सटी हुई विंडो थी। आई लेट डाउन, मैं लेट गया, बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन सो नहीं पाया। आई गॉट अप, मैं उठ गया, एंड वेंट आउट टू द वरांदा फॉर लिटिल एयर आउट, थोड़ी हवा के लिए बरामदा में चला गया। मैं उठ गया और वहाँ से बाहर बरामदा में कुछ हवा के लिए चला, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम अप, ऐसा लग रहा था जो पवन देवता थे वो छुट्टी ले चुके थे, यानी कि हवाएं बिल्कुल बह ही नहीं रही थी, उमस थी और हवा बह नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जो विंड देवता थे या विंड गॉड थे, पवन देवता, वो छुट्टी पे चले गए थे, हवा बिल्कुल बह नहीं रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम, वापस मैं कहाँ गया, अपने रूम में गया, एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, उसके बाद अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, और टेबल के नीचे जो बॉक्स होता है उसको मैंने ओपन किया, एंड टूक आउट अ बुक, उसके बाद से उससे एक बुक निकाला, द मैट्रिया मेडिका, जो कि एक मेडिकल की एक बुक थी जिसका नाम था मैट्रिया मेडिका। आई ओपन इट ऑन द टेबल ऑन विच स्टूड लैम्प एंड लार्ज मिरर, मैंने उस किताब को टेबल के ऊपर रख के खोल दिया, जिसपे एक लैम्प रखा हुआ था और बड़ा सा शीशा रखा हुआ था, उस पर रख के ओपन करके मैं पढ़ने लगा। स्मॉल कैमले बिसाइड द मिरर, एक छोटा सा कम जो कम होता है, जो कंघी, वो क्या था, मिरर के बाद, बड़े से मिरर के पास पड़ा हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए, वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू मिरर व्हेन इट इज नियर वन, कोई भी व्यक्ति शीशे में देखने के लिए व्याकुल हो जाता है, टेम्पटेड, लालच में हो जाता है, या ललचाऊ हो जाता है, बेचैन हो जाता है अपने आप को देखने के लिए। व्हेन इट इज़ नियर वन, जब कोई शीशा, कोई मिरर आपके पास हो तो आप देखने के लिए क्या हो, व्याकुल हो जाते हो। तो ठीक है, इसके साथ हुआ। आई टूक अ लुक, मैंने भी एक लुक देखा, शीशे में एक लुक देखा। इन दोज डेज आई वॉज ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों मैं ब्यूटी का, सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक था, खूबसूरती का बहुत बड़ा फैन था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और अपने आप को खूबसूरत दिखाने में बहुत ज़्यादा विश्वास भी करता था। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं एक अनमैरिड व्यक्ति था और साथ साथ मैं एक डॉक्टर भी था। तो अनमैरिड था, तो अनमैरिड व्यक्ति क्या होता है, खूबसूरत दिखने का प्रयास करता है, और साथ साथ रेपुटेशन देखिए कि वो डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड अ मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मैंने महसूस किया कि अपनी प्रेजेंस को महसूस कराया जाए, कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं बैचलर हूँ, इसको महसूस कराया जाए। आई पिक्ड अप अ कम एंड रैन थ्रू इट माई हेयर, मैंने कंघी उठाया और अपने बालों में घुमाने लगा। रैन थ्रू इट माई हेयर, अपने बालों में उसको रैन करने लगा, दौड़ाने लगा, घुमाने लगा। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो डैट लुक स्ट्रेट एंड नीट, और उसे बाल को पार्ट है, मतलब बीच से मांग फाड़ने लगा, ताकि जो बाल हो अच्छे दिखें और खड़े दिखें, बाल साफ दिखे, खड़े दिखे और अच्छे दिखें। इस तरह से मैं कंघी से बाल को गाड़ने लगा। एंड अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, तभी मैंने दोबारा उस साउंड को सुना। आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, फिर मुझे ऊपर से वही आवाज़ सुनाई दी, जब मैं कमरे में प्रवेश किया तब वैसे ही आवाज़ फिर मुझे दोबारा सुनाई दी। आई टूक अ क्लोज लुक एट माई फेस, मैं अपने चेहरे को करीब से देखा। आई टूक अ क्लोज लुक एट माई फेस, अपने चेहरे को करीब से देखा। इन द मिरर, शीशे में। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और मैं एक बहुत मूर्ख डिसीजन लिया। आई वुड सेव डेली, कि मैं डेली सेव करूँगा। चेहरे में, अपने चेहरे को शीशे में देखा, आईने में देखा, और उसके बाद मैं डिसीजन लेकर मैं अपने चेहरे को डेली सेव करूँगा। एंड ग्रो थिन मुस्टॉच टू लुक हैंडसम, मोर हैंडसम, और ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए पतली सी मोछ रखूँगा।
ये डिसीजन मैंने लिखा कि मैं डेली सेव करूँगा और पतला सा मुस्टैच रखूँगा, मूछ रखूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड डॉक्टर। आखिरकार मैं क्या था, बैचलर था, मैं अविवाहित था और डॉक्टर भी था। आई लुक इन टू द मिरर एंड स्माइल। मैंने दोबारा शीशे में अपने आप को देखा और मुस्कुराने लगा। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। ये बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक मुस्कुराहट थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। और मैं पृथ्वी को हिला देने वाला यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दोबारा लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। मैं इस अट्रैक्टिव स्माइल को हमेशा अपने चेहरे पर बनाए रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर। मैं आखिरकार मैं बैचलर था। एंड अ डॉक्टर टॉप ऑन इट एंड अ डॉक्टर टू टॉप ऑन इट। और सबसे बड़ी बात ही मैं डॉक्टर था। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए हमेशा अपनी खूबसूरती बनाए रखूँगा, क्योंकि मैं बैचलर हूँ और साथ साथ सबसे बड़ी बात है मैं एक डॉक्टर भी हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। दोबारा से फिर वही आवाज़ ऊपर से आई, यानी तीसरी मरतबा ये आवाज़ आ गई थी। आई गॉट अप एंड पास अप एंड डाउन द रूम। और मैं उठ गया और जो रूम था, जो कमरा था, उसी में अप डाउन, इधर उधर, आगे पीछे होने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। तब एक बहुत ही प्यारा विचार मेरे दिमाग में, मेरे अंदर सूझा। आई वुड मैरी। मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू वोमेन डॉक्टर। मैं एक शादी करूँगा और शादी किससे करूँगा, एक महिला डॉक्टर से करूँगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी। जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा। एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस। और अच्छा मेडिकल प्रैक्टिस होगा, यानी कि बहुत अच्छी डॉक्टर होगी, ठीक है, और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। सी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीजन। और साथ साथ वो जो महिला डॉक्टर से शादी करूँगा वो क्या हो, मोटी होनी चाहिए। और मोटी होने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, एक वैलिड, एक वैध रीजन है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक। अगर मैं कुछ गलती करता हूँ एंड नीडेड टू रन अवे। और आवश्यकता पड़ती है भागने की। सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। वो मेरे पीछे नहीं भाग पाएगी और मुझे पकड़ नहीं पाएगी। इस तरह के डॉक्टर डिसीजन ले रहा था। विथ सच थाट्स इन माई माइंड। इस तरह के सारे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे। आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। और मैं दोबारा जाकर अपनी सीट पे बैठ गया, जो कि टेबल के सामने थी। देयर वेर नो मोर साउंड फ्रॉम द अबव। अब ऊपर से कोई साउंड, कोई नॉइज नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल साउंड। तभी अचानक धड़ाम से कोई आवाज़ आई। एज इफ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। मानो कि ऊपर से कोई रबर का कोई ट्यूब, भरा हुआ रबर का ट्यूब गिर गया हो। धड़ाम से धड़ाक से आवाज़ आई और मानो कि कोई रबर का कोई ट्यूब जो फुला हो, जिसमें एयर भरा हो, वो गिर गया हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट इट। और निश्चित रूप से इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। इवन सो आई थॉट। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि वास्तव अब इससे चिंता करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, हो सकता चूहे हों। आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। मैं मुड़ा। आई वुड टर्न अराउंड, मैं मुड़ा एंड टेक अ लुक, और देखा। नो सूनर हैड आई टर्न दैन अ फैट स्नेक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। नो सूनर हैड आई टर्न। जो ही मैं मुड़ा होगा, जैसे ही मुड़ा था, एक मोटा सा स्नेक क्या कर दिया, जो बैक ऑफ द चेयर, जो चेयर का जो पिछला हिस्सा होता है, उसको रिंग करने लगा, उसमें रिंग बनाने लगा। और रिंग बनाने के बाद से लैंडेड ऑन माई शोल्डर। उसके बाद मेरे कांधे पे उतर गया। एंड लैंडेड माई शोल्डर। उसके बाद मेरे कांधे पे उतर गया। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी। स्नेक मेरे ऊपर उतर रहा था। एंड माई टर्निंग वर्स साइमल्टेनियसली। और वैसे ही मैं मुड़ा, मैं एक तरफ से मुड़ रहा था देखने के लिए, और उसी तरफ से दूसरी तरफ से जो स्नेक था मेरे कांधे पे उतर रहा था। आई डिड नॉट जम्प, आई डिड नॉट ट्रेम्बल। मैं कूदा नहीं, मैं कांपा नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट। मैं रोया नहीं, चिल्लाया नहीं। देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। क्योंकि ये सब काम करने के लिए समय ही नहीं था। द स्नेक स्लिथर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर। जो सांप था धीरे धीरे सरकते हुए मेरे कांधे पे आ गया। एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म। और मेरा जो बायां आर्म था, बायां भुजा था, उसमें वो क्या कर क्वाइल कर दिया। एंड द एल्बो अबव द एल्बो, यानी एल्बो के ऊपर जो मेरा बायां बायां जो ये होता है ना, तो ये बायां जो यहीं पे क्वाइल उसने कर दिया, इस तरह से क्वाइल कर दिया। तो बेसिकली जो
जो सांप था वो इसके द स्नेक स्लीथर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, जो सांप था वो सरकते हुए मेरे कांधे पे आ गया। एंड क्वाइल अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और मेरे केहनी के ऊपर से जो लेफ्ट आर्म था उसको क्वाइल कर दिया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इस हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंच फ्रॉम माई फेस। तो अपना हुड जो होता है, हुड जो सांप जो क्या होता है फन अपना फैला देता है, कोबरा जो सांप होता है फुड, तो ऐसे अपना हुड फैला दिया था। ठीक है, द हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसका जो हुड था वो फैल गया था। एंड हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंच फ्रॉम माई फेस, और उसका जो हेड था मेरे चेहरे से 2 या 3 इंच दूर था, 3 और 4 इंच दूर था। I would not, it would not be correct to say that merely that I sat there holding my breath. It would not be correct, ये कहना सही नहीं होगा। To say merely that, ये कहना सही नहीं होगा। merely that I sat there holding my breath, वहाँ बैठकर अपनी सांसें रुके हुए था, ये कहना सही भी नहीं होगा कि वहाँ बैठकर मैं अपनी सांसें रुके हुआ था। आई वॉज टर्न स्टोन, मैं बिल्कुल पत्थर बन गया था, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, क्योंकि थोड़ा भी मूव करता वो काट देता, स्ट्राइक कर देता। तो मैं बिल्कुल पत्थर बन गया था, अपनी सांस से रोक लिया था और बिल्कुल पत्थर बन गया, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा जो दिमाग था बहुत तेज से सक्रिय था, काम कर रहा था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, जो दरवाजा था वो अंधेरे में खुल चुका था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और रूम में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ अंधेरा घेर लिया था। In the light of lamp, I sat there like a stone image in the flash. In the light of lamp, यानी कि लैम्प की रोशनी में, I sat there, मैं बैठा था, like a stone image, एक पत्थर की इमेज के समान, in the flash, ठीक है, मांस रूप में एक पत्थर की इमेज के समान बैठा था, मैं मूव नहीं कर रहा था, मैं कांप नहीं रहा था। I felt then the great presence of creation in this of this world, मैं तभी मैं क्या हुआ, इस संसार का आई फेल्ट दैन द ग्रेट प्रेजेंस, बहुत बड़ी प्रेजेंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के निर्माता के प्रेजेंस को मैं महसूस, यानी गॉड को मैं महसूस करने लगा। एंड दिस यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के निर्माता है उसको मैं महसूस करने लगा। गॉड वॉज देयर, जो भगवान थे वहाँ पे थे। सपोज आई सैड समथिंग, मानो मैंने कुछ कहा। एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उन्होंने पसंद नहीं किया। I tried in my imagination to write in bright letter outside my little heart the words, oh God. I tried in my imagination, मैं अपने ख्यालों में प्रयास करने लगा, to write, लिखने का, in bright letter, बड़ा एक चमकीला सा लेटर, outside my little heart, अपने छोटे से हृदय के बाहर एक वर्ड गॉड को याद करने लगा। देर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे लेफ्ट आर्म में कुछ पेन था, कुछ दर्द था। इट वॉज एज ईफ थीक लेडन रॉड, मानो कि मोटा सा एक लेडन रॉड उस अंदर हो, इस तरह दर्द हो रहा था। नो रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, ऐसा लगा था जो ऐसा रॉड जो जल रहा हो, बिल्कुल आग में उसमें लग गई हो, इतना दर्द हो रहा था। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, धीरे धीरे लेकिन पूरी शक्ति लगाकर मेरे भुजा को क्रश कर रहा था, कुचल रहा था, इतना दर्द हो रहा था। जैसे माना कि पूरा जो सांप था वो मेरी पूरी धीरे धीरे करके पूरी शक्ति लगाकर मेरी भुजा को ऐसे कुचल रहा था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड आउट ऑल स्ट्रेंथ, जो आर्म थी, जो भुजा थी वो शुरुआती, द आर्म वॉज बिगिनिंग, जो भुजा की थी वो शुरुआती पूरी शक्ति खींचने की, ड्रेन्ड मतलब खींचना होता है, ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, मेरी पूरी शक्ति खींचने की एक शुरुआत थी। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक, हल्की भी अगर मोमेंट हर करता तो सांप क्या करता, स्ट्राइक कर देता, मुझे मार देता। डेथ लर्कड 4 इंच अवे, जो डेथ थी, जो मृत्यु थी, 4 इंच दूर छुपी हुई थी, घात लगा के छुपी हुई थी। सपोज इट स्ट्रक, मान लो कि अगर सांप ने मुझे काट दिया। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, कौन सा मेडिसिन था, क्या मेडिसिन थी जो मैं ले सकता था, मुझे लेना था। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम में तो कोई मेडिसिन भी नहीं थी। आई वॉज अबाउट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं बेचारा गरीब मूर्ख अनाड़ी एक डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपने पूरी खतरे को, अपने उस डेंजर को भूल गया। एंड स्माइल्ड फीवली एट माई सेल्फ, और अपनी कमजोरी पे मुस्कुराने लगा। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपने खतरे को भूल गया। एंड स्माइल्ड फीवली एट माई सेल्फ, और हल्की से मैं मुस्कुराने लगा।
इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएट दैट, ऐसा लग रहा था कि मानो गॉड भी प्रशंसा कर रहे थे उसी पर। द स्नैक टर्न इट्स हेड, जो सांप था अपना हेड मोड़ दिया। इट लुक इन टू द मिरर, और उसके बाद वो शीशे में देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, अपने प्रतिबिंब को, अपने रिफ्लेक्शन को, अपनी इमेज को देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक दैट हैड एवर लुक इन टू द मिरर, मैं इस बात का दावा नहीं करता हूँ ये पहला सांप था जिसने अपने को शीशे में देखा। बट इट वॉज सर्टन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन ये बात पूरा यकीन के साथ कर सकता हूँ कि जो ये सांप था वो शीशे में ही देख रहा था। वाज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या अपनी खुद की ब्यूटी की प्रशंसा कर, अपनी खुद की सुंदरता को, अपनी खुद की इमेज की प्रशंसा कर रहा था। वाज इट ट्राइंग टू टेक सम डिसीजन, वाज इट ट्राइंग टू टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, या कोई एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का प्रयास करता है। अबाउट ग्रोइंग मोस्टैच, मूछ रखने का, आर यूजिंग आई शैडो, या आई शैडो करने का, आर मास्करा, आर वेयरिंग वर्मिलियन, या वर्मिलियन जो सिंदूर लगाने का मतलब सोच रहा था। स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, अपने माथे पे सिंदूर लगाने का, या मूछ रखने का, या शैडो करने का, मतलब किस तरह से जो मेकअप होता है किस तरह का मेकअप करने का सोच रहा था। तो आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मुझे अच्छी तरह से या श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं पता था। व्हाट सेक्स वाज द स्नेक, सांप का जो जेंडर क्या था, यानी कि ये मेल था कि फीमेल था, ये सांप था कि सपनी थी। वाज इट मेल और फीमेल, ये मेल था या फीमेल था। आई विल नेवर नो, मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनवॉन्टेड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली सिल्टर्ड इनटू माई लैप, क्योंकि सांप बिना घायल हुए, बिना मुझे घायल किए, बिना घायल हुए वो क्या हुआ, मेरे भुजा से उतरते हुए मेरे गोद में चला गया, मेरे बाएं से उतरते हुए, मेरे मेरे आर्म से उतरते हुए, सरकते हुए धीरे से वो मेरे लेप में, मेरे गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप ऑन टू द टेबल, उसके बाद से रेंगते हुए टेबल पहुंच गया। एंड मूव टूवर्ड्स टू द मिरर, और मिरर के और करीब पहुंच गया, शीशे के पास और करीब पहुंच गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन, मानो कि खुद के रिफ्लेक्शन को, खुद के प्रतिबिंब को एंजॉय करना चाहता था। एट क्लोजर क्वार्टर, करीब से। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब मैं पत्थर का इमेज, कटा हुआ इमेज नहीं था, अब मैं पत्थर का कटा हुआ इमेज नहीं था, मैं पत्थर का बनाना हुआ नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश, अब मेरे अचानक मैं मांस वाला व्यक्ति बन गया, मेरे अंदर जान आ गई। एंड ब्लड, मेरे अंदर खून आ गया। आई स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, फिर भी अपनी सांस को रोके हुए। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं अपने चेयर से उठ गया। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांदा, मैं चुपके से डोर से होते हुए वरांदा के बाहर चला गया, वरांदा में चला गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, उसके बाद उछलते हुए मैं आंगन में चला गया। एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और जितना मैं भाग सकता पूरी शक्ति लगाकर वहां से भाग गया। अब जितने सुनने वाले थे करे फ्यू ईच ऑफ अस हैव साइन अ साई ऑफ रिलीफ, और जी उसके बाद से सबने आ की सांस ली। कहानी सुनने के बाद सबने, जो जितने भी लिसनर थे, अटेंटिवली लिसनर थे, वो उन्होंने आ की सांस ली। समबडी आज, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है। नो डॉक्टर सर, डॉक्टर का नहीं, ऐसा नहीं है। गॉड विल अदरवाइज, भगवान की दूसरी इच्छा थी। माई लाइफ कंपनी इज थीन रेडी पर्सन विथ अ गिफ्ट ऑफ स्प्लेंडर, मेरी जो जीवन साथी है थीन रेडी पर्सन, बहुत पतली पर्सन है, और एक ऐसा इतना पतली मानो कि वो एक धावक है। द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, यानी कि एक जैसे धावक तेज दौड़ता है उतना तेज दौड़ती है। समवन एल्स आस्क, किसी और ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रन डिड दैट स्नेक फॉलो यू, जब आप भागे तो डॉक्टर ने आपको पीछा किया। द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रैन टिल आई रश अ फ्रेंड्स, और मैं भागा भागता गया जब तक मैं एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मेयर्ड ऑयल ओवर माई सेल्फ एंड टुक बाथ, उसके बाद तुरंत मैंने अपने पूरे शरीर के अंदर एक आयल, एक खास प्रकार का आयल लपेट लिया, उसका मतलब लेप लगा लिया, उसके बाद से स्नान किया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लॉथ, उसके बाद से नए कपड़े, फ्रेश कपड़े मैंने पहन लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, और अगली सुबह
8:30 आई टुक माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्त को लिया, 1 और 2 अदर्स, उसके अलावा 2 और 3 लोग थे, टू माई रूम, अपने रूम के पास आया, उन दोनों को लेकर, अपने फ्रेंड और दो और लोगों को लेकर अपने रूम के पास आया, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, अपने सामान को वहाँ से ले जाने के लिए, बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, हमने पाया कि हमारे पास कुछ ही सामान बचे थे ले जाने के लिए, थोड़े सामान थे। सम थीफ हैव रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर ने हमारी जो इतनी सामान थी सब कुछ रिमूव कर दिया, सब कुछ चुरा लिया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, जो रूम था पूरी तरह से साफ हो चुका था, बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में पूरी तरह साफ नहीं था। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल रिजल्ट, लेकिन चोर ने एक चीज़ छोड़ दिया था अंतिम अपमान के लिए, यानी मेरा अपमान करने के लिए, मेरा मजाक उड़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए चोर ने एक चीज़ छोड़ दिया था। What was that? I asked, तो मैंने पूछा वो क्या थी। द डॉक्टर said, डॉक्टर ने कहा माई वेस्ट, मेरी जो बंडियान थी वो थी। द डर्टी वन, जो गंदी थी। द फेलो हैड सच सेंस ऑफ क्लीनेस, चोर को इतनी मतलब सफाई का समझ थी। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, बदमाश इसको भी लेकर चला जा सकता था। एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग, और वॉशिंग करने के बाद इसको यूज कर सकता था। विथ सोप एंड वाटर, यानी पानी और सोप से साबुन से धोने के बाद इसको यूज कर इस बंडी को यूज कर सकता था। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, तो किसी ने पूछा क्या आपने अगले दिन सांप को देखा। द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसने लगा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने तब से कभी नहीं देखा है। इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, यही सांप था जिसने अपनी खुद की ब्यूटी को अपने अंदर ले लिया। तो इस तरह से ये चैप्टर होता है, समाप्त होता है। बहुत अच्छी स्टोरी है। यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू योर फ्रेंड्स, सो दैट वेन एवर आई अपलोड न्यू वीडियो यू कैन अवेल फ्रॉम हियर।